जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं आपका एक ज़बरदस्त सेशन लेकर इतिहास का जो क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल एग्ज़ाम में सटीक बैठेगा। बस आप लोग जो है कि लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपके बीच जो हम लोग डेली मेहनत करके क्लास लाते हैं उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है वह आपका बिल्कुल 20 मिनट का सेशन होने वाला है, और 20 मिनट का जो सेशन होगा वह समझिएगा आपका जो है कि हिस्ट्री में हम सेशन करेंगे, और इतिहास के अंतर्गत याद रखिएगा आपका कौन सा सेशन करेंगे। तो इतिहास में आज हम 1857 का विद्रोह देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल क्वेट है आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और बिना कोई समय गवाए जो है कि हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आप लोग बस इसी लगातार मेहनत से बल पे आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं फटाफट। यह लगभग 18 से 20 मिनट का सेशन होगा, और लगभग इसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। लगातार बनकर रहिएगा, लगभग 1 मिनट में 5 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वह समय हम ज़्यादा नहीं गवाएंगे, क्योंकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत भारत के किस शहर से हुआ था। तो बोलिएगा मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से। कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरठ, वहीं से याद रखिएगा 20वीं इन्फेंट्री से शुरू हुआ था आपका कौन सा विद्रोह। तो याद रखिएगा आपका जो है कि उत्तर प्रदेश के 1857 का विद्रोह। और याद रखिएगा कि पहली बार जो आपका दमदम के सिपाही को पता चला था आपका कौन सा चीज। तो दमदम के सिपाही को पता चला था पहली बार आपका जो एनफील्ड राइफल में जो प्रयोग करता था आपका गाय और सुअर के चर्बी का जो प्रयोग होता था, उसका जो है कि पहली बार पता जो है कि दमदम के सिपाही को चला था। कहां के सिपाही को? दमदम के सिपाही को पता चला था। वहीं अगर हम बात करते हैं मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेंट्री से, 34 इन्फेंट्री बैरकपुर बंगाल से था, ठीक है, याद रखिएगा। और इस युद्ध का यह कह सकते हैं या इस विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 से। अगला क्वेश्चन बताना है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन में विरोधी दल के नेता कौन थे। तो 1857 के समय ब्रिटेन के जो विरोधी दल के नेता थे वो याद रखिएगा डिजरेली थे। कौन थे? डिजरेली। वही डिजरेली जो 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था यह एक राष्ट्र विद्रोह है। किसने कहा है? तो डिजरेली ने कहा है। वहीं यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह कहने वाला व्यक्ति था वीडी सावरकर। कौन था? वीडी सावरकर था, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पॉर्मिस्टॉन थे। कौन थे? पॉर्मिस्टॉन थे। और 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। किसका प्रयोग? तो याद रखिएगा आपका चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। और चर्बी जो बनता था वह आपका किसका? तो याद रखिएगा सुअर का और गाय का। क्योंकि आप लोग को पता है कि गाय का अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति तो उसका यूज तो नहीं कर सकता है, और मुस्लिम धर्म के लोग जो है कि सुअर को नहीं, जो है कि आप तो नाम भी लेना ना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये दोनों धर्म के जो आपके जुड़े हुए सैनिक थे उनके विरुद्ध जो है कि धार्मिक, समझिए कि उनके विरुद्ध मतलब अधार्मिक काम हो रहा था। मतलब समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा जो है कि पाप चढ़ रहा था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपका इस पे रोक लगाने के लिए यह विद्रोह शुरू हुआ था, यह तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के विद्रोह जो है इसकी पहली घटना क्या थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी, कहने का मतलब उसका विद्रोह शुरू होने जब पूरा माहौल गर्म हो गया तो पहली जो घटना घटित हुई थी वह भारत के सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना। भारत के सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना 1857 के विद्रोह की पहली घटना थी। पहली घटना थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे। तो सर्वाधिक सैनिक जो आपके थे वो अवध से थे। कहां से थे? वही अवध जो लखनऊ अयोध्या का क्षेत्र कहलाता था, जहां से बेगम हजरत महल जो है कि मुख्य नायक के रूप में काम करते थे। और आप लोग को बता दे कि 1857 के जितने भी नायक हुए हैं उसमें से आप लोग को बता दे 2 ऐसे भारत नायक हुए हैं जो भारत को छोड़कर डर के मारे भाग के चल गया नेपाल। तो एक का नाम तो बेगम हजरत महल सबको पता है, और याद रखेगा दूसरा जो थे वो नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। ये भी आपके भागे हैं कहां? तो नेपाल में जाके अपना जान बसाए हैं। और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के कौन से भारत नायक का समाधि स्थल नेपाल में स्थित है, तो मारिएगा बेगम हजरत महल, जो कि आपका अवध से लड़ती थी। कहां से लड़ती थी? अवध से लड़ती थी। और अवध के अंतिम नवाब जो हुए थे वो कौन हुए थे? तो उनके पति यानी कि बेगम हजरत महल के ही पति थे वाजिद अली शाह। आपको बता देते हैं शुरू से, जब आपको पता है कि 1848 में जब आपका गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन बनते हैं? लॉर्ड डलहौजी। जब वह बने तो वह विभिन्न प्रकार का जो है कि शहर को हड़पने का काम किया, यानी कि उनको गोद लेने का काम किया या फिर उनको हड़प के अपने क्षेत्र में मिलाने का काम किया। और इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले सतारा को निपटाया। किसको निपटाया? सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको 1848 में निपटा दिया। ठीक है। उसके बाद और भी, जैसे कि 1848 में हो गया आपका सतारा, 1849 में हो गया जैतपुर संबलपुर, उसी तरह से आपका 1850 में हो गया बगहाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में हो गया आपका झांसी, 1854 में हो गया नागपुर। 1854 में नागपुर क्वेश्चन पूछता है, झांसी और नागपुर को कि कब जो है कि उसको ग्रहण कर लिया या फिर अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो याद रखेगा आपका झांसी 1853 में और 1854 में नागपुर, और 1855 में करौली और 1856 में अवध। 1856 में हम तो आपको बोलने के लिए बोल दिए इतना इतना, इस भी आप सुन लिए, लेकिन याद आपको नहीं रहा जो हकीकत है। याद नहीं रहा जो हकीकत है, लेकिन याद कैसे रहेगा? क्योंकि आप तो सुन रहे हैं, मेरे पास समय दे रहे हैं याद रखने के लिए, तो आपको हम कम ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन आपके दिमाग में यह याद करवा देंगे। तो आपको एक ट्रिक देते हैं, आप ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है। आपको पता होगा एक भारतीय सैनिक होता है, एसएसबी का जवान होता है। एसएसबी का जवान होता है यानी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है। एसएसबी का जवान होता है, यानी आप याद रखिएगा एसएसबी जो है हमेशा उलझन में रहता है। नहीं कहता है हमेशा एसएसबी जो रहता है बॉर्डर पे लड़ते हुए रहता है। उलझन, उलझन है, उलझन याद रखिएगा, उलझन उलझन, यानी एसएसबी उलझन, लास्ट में कौवा के तरह। कैसे? कौवा। यानी आप तीन चीज याद रखिएगा, एसएसबी, उलझन उलझन और कौवा। कौवा आपका काम हो गया। सबको आप सीरियली में बैठा दीजिएगा, 48 से लेके 56 तक सीरियली में बैठा दीजिए आप। यानी एस से ले लीजिएगा सतारा 1848, फिर से एस से लीजिएगा संबल। अब लगेगा कि अरे यार दोनों तो एस और एस बता दिए, तो सबको पता है कि आपका पहला जो शहर जो हड़पा था वो सतारा को हड़पा था, वो सबको पता है। तो पहला एस से ले लीजिएगा सतारा, यानी पहला एस से हो जाएगा सतारा 1848, और दूसरा एस से ले लीजिएगा संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है, इसको भी आपका कब? तो 1849 में, एक बढ़ जाइएगा स्टेप। और बी से ले लीजिएगा बगहाट 1850 में, यानी एसएसबी का काम खत्म हो गया, यानी उलझन उलझन। और ऊ से याद रखिएगा उदयपुर 1852 में, बीच में सिर्फ 1851 गैपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, गैपिंग कर दिया। अब यहां से फिर सीरियली चलेगा। 1852
में हो गया, उ से उदयपुर, और झ से झांसी 53 में, झ से झांसी 53 में, और न से नागपुर 54 में सीरियली बढ़ रहे हैं। यानी एसएसबी हो गया, उजान हो गया, कौआ यानी क से करौली याद रख लीजिएगा 1855 में, और अ से अवध 1856 में। और जब 1856 को जब जैसे हड़पा तो याद रखिएगा उनके पास उत्तराधिकारी था। यानी कहने का मतलब राज्य हड़प नीति जो था, जो डलहौजी ने चालू किया था, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स के नाम से भी जानते हैं या गोद लेने की प्रथा के नाम से भी जानते हैं। उसमें नियम यह था कि अगर कोई राजा महाराजा भारत में शासन कर रहा है, अगर उनको कोई उत्तराधिकारी या उनको पुत्र नहीं है आगे के लिए कि भाई उसके बदले में फिर कौन करेगा उनके जाने के बाद, तब उसका क्षेत्र डलहौजी मिला लेते थे। ठीक है भाई, जिनको बेटा नहीं है तो वो मिला सकते हैं, लेकिन जिनको बेटा है अगर आप उसको भी मिला रहे हैं, इसका मतलब तो है कि आप जरूर जो है कि गलत काम कर रहे हैं, झोल कर रहे हैं। यानी आप शासन न करके कुशासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुशासन कर रहे हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार अभी सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब आप जानिएगा कि उसी तरह से डलहौजी ने वहां पर अच्छा से शासन न करके कुशासन किया। तो आपको मैं यहीं पर माइंड में याद रखना है कि कुशासन के आधार पर आपका मिलाने वाला पहला शहर या एकमात्र शहर कौन था डलहौजी के द्वारा? तो मारिएगा अवध। क्या मारिएगा? अवध। 1856 में मिलाया। और उस भाई उस समय के था राजा? तो याद रखिएगा उस समय राजा थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह का पुत्र था, लेकिन याद रखिएगा उनको फिर भी उनसे छीन लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब वह आपका हार गए उस मतलब युद्ध या समझिए जो भी युद्ध में जब हार गए, तो उनकी पत्नी अगले वर्ष 1857 में मैदान में कदम रखती है अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। तो भाई कहां से रखेगी? तो उसी अवध से रखेगी। और अंततः जब वह भी हारने लगी, तो हारने के बाद जो है कि वह आपके भाग के नेपाल चली गई। कहां चली गई? नेपाल चली गई। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। यानी एसएसबी उजान कौआ, एसएसबी उजान कौआ आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली एग्जाम में आपका अवध वाला पूछ देता है या शुरू वाला सतारा पूछ देता है, लेकिन नागपुर और झांसी भी अब पूछने लगा है। हो सकता है करौली पूछ दे, बघाट पूछ दे, तो अब झोल हो जाएगा। इसीलिए ट्रिक याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, तो उस समय अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने एक आपातकालीन सेंटर खोला था। किस शहर में? तो याद रखिएगा कि जब आप एसएससी का फॉर्म भरते होंगे तो सीआर सेंट्रल रीजन कहलाता है इलाहाबाद। ठीक है, तो ऐसे भी भारत के एक दिन के लिए राजधानी बना था इलाहाबाद। भारत का राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद बना था, याद रखिएगा। और पहले यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत प्रसिद्ध था इलाहाबाद। ठीक है, भले अब दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया है, लेकिन पहले इलाहाबाद, क्योंकि भारत के अंदर में पहली बार आपका पीसीएस मतलब आईसीएस का परीक्षा जो हुआ था या यूपीएससी का परीक्षा, वो पहले ब्रिटेन में हुआ करता था, लेकिन पहली बार 1822 ईस्वी में आपका ब्रिटेन के साथ साथ आपका भारत के अंदर में इलाहाबाद में, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज के अंदर में 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है। और याद रखिएगा यह 45 दिनों तक चलेगी। कितने दिनों तक? 45 दिनों तक चलेगी। और कुंभ मेला का शुरुआत इतिहास के एक राजा हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप, और इलाहाबाद को अपना आपातकालीन राजधानी लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 1857 की विद्रोह का असफल होने का सबसे मुख्य कारण पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो याद रखिएगा कि अपने आप में जो है कि एक स्वनियोजित आपका संगठन नहीं था, यानी एकता नहीं था आपस में। क्या नहीं था? एकता नहीं था। और यहां तक कि भारत के जो सिपाही थे उसमें भी एकता नहीं था। बंगाल का जो सिपाही था, जहां से मंगल पांडे का संबंध था, ठीक है, बैरकपुर से, वहां सबके सिपाही जो थे वो विद्रोह में कूद पड़े थे। यानी उनका जो है कि आपका
कहने का मतलब मार के उनको भगाने का कोशिश कर रहे थे। वहीं पंजाब वगैरह का जब आप सेना देखिएगा तो वो जो है कि दबाने का काम कर रहे थे इस विद्रोह को। तो बताइए कि जब एक देश का जब सैनिक दो मत में चलेगा तो क्या कभी आप जीत पाइएगा? नहीं जीत पाइएगा। तो समझ सकते हैं। वहीं अलग अलग जो राजा महाराजा थे वो उसमें भी एकजुटता नहीं थी, यानी अलग अलग था। हम कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो कभी भी आप जो है कि संगठित रूप से नहीं रहिएगा तो आप हार जाइएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मुगल सम्राट के जितने भी शासक हुए हैं वो भारत के किस जगह रहते थे? तो आप लोग को बता दे कि जब आपको पता है कि बाबर से लेकर अगर हम औरंगजेब तक देखते हैं तो सभी योग्य शासक हुए हैं, सभी ताकतवर शासक हुए हैं। लेकिन जैसे 1707 ईस्वी में आपका निधन होता है औरंगजेब का, तो आपका मुगल वंश जो था धीरे धीरे कमजोर या पतन की ओर लड़खड़ाती हुई चलते गया। लेकिन जितने भी बाद में शासक हुए हैं औरंगजेब के बाद, तो वो किस जगह पे रहते थे? तो याद रखिएगा वो लाल किला में रहते थे। कहाँ में रहते थे? लाल किला में रहते थे, याद रखिएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछेगा कि जितने भी मुगल शासक थे सभी लाल किला में रहते थे, लेकिन किस गवर्नर ने मुगल शासक को लाल किला खाली करवाया? अरे यार, तो आप लोग लॉजिक से मारिएगा। क्वेश्चन भले सुनने में नया लग रहा है, लेकिन आपके पास यह कंटेंट 1000 बार दिए हैं कि 1858 का जब अधिनियम पारित हुआ था तो मुगलों को मिलने वाला पेंशन व्यवस्था बंद कर दिया गया था। इसका मतलब पेंशन व्यवस्था बंद हुआ तो इसका मतलब रूम रेंट भी खाली करके भागो भाई। तो इसका मतलब याद रखिएगा 1858 के समय लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर। कौन था? यानी लॉर्ड कैनिंग ने लाल किला को आपका मुगलों से खाली करवाया। और पहले रहते कहां पे थे अंग्रेज? तो भी लाल किला। और 1857 के विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहली घटना लाल किला पर चढ़ाई था सेना का। आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताइएगा कि ठगी प्रथा का अंत किस व्यक्ति ने किया था? तो ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने किया था? कर्नल स्लीमैन। यानी जहां पर आप ठगाने का देखिएगा, जब नौकरी उकरी का बात होता है ना तो लोग बहुत ठगने वाला आता है। वहां पर आपको जो है ना ठहरना नहीं है, आप वहां से स्लिप कर जाइए। क्या कर जाइए? स्लिप। यानी जहां पर ठगने का बात आता है आप वहां से स्लिप कर जाइए। यानी ठगी प्रथा स्लीमैन। ठगी प्रथा अगर आप इतना सा भी याद करके जाते हैं एग्जाम या माइंड में रहेगा कि जहां पर ठकाएंगे वहां से हमको ससर जाना है या स्लिप कर जाना है, तो ऑप्शन में स्लीमैन झलकेगा तो आराम से मार के आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बारे में किस व्यक्ति का कथन था? 1857 के विद्रोह के बारे में किस व्यक्ति का कथन था कि यह एक राष्ट्र विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह? तो याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या? तो याद रखिएगा डिजरेली। क्या हो जाएगा? यह एक राष्ट्र विद्रोह था, डिजरेली। याद रखिएगा। यानी हम बोले हैं 3-4 को अगर ना करके आएगा ना तब मारना है आपका मजूमदार। ठीक है, लेकिन हम क्या बोले कि यह एक राष्ट्र विद्रोह था, इसका मतलब वह राष्ट्र विद्रोह बोल रहा है, यानी पॉजिटिव थॉट आ रहा है, और न कि यह एक आपका सिपाही विद्रोह था। तो डिजरेली कौन था? और डिजरेली के बारे में आपको बताए हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में विरोधी दल के नेता यही थे। बता चुके हैं डिजरेली साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सती चौरा घाट की घटना भारत के किस शहर में घटती है? सती चौरा घाट की घटना। तो आप लोग चौरी चौरा घटना सुनते सुनते बूढ़ा हो गए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा तो सब बना देगा। लेकिन अगर किसी एग्जाम में आ जाता है कि सती चौरा घाट की घटना किस शहर में घटी थी, तो सती चौरा घाट की घटना जो थी वो आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटी थी। यानी चौरी चौरा गोरखपुर और सती चौरा कानपुर। सती चौरा कानपुर, सती चौरा कानपुर।
और यह जो घटना थी आप लोग को बता दे कि कानपुर से जो 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब कर रहे थे। आप लोग को पता है नाना साहब कर रहे थे, और नाना साहब और अंग्रेजों के बीच आपका जो है कि विभिन्न प्रकार का घटना वहां घटित हो रहा था, लड़ाई चल रहा था, और वहां पर अंग्रेजों ने जो है कि आपके निहत्थे महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जो है कि विभिन्न प्रकार का हत्या कर दिया। तो इसी घटना को आपको सती चौरा घाट की घटना कहा गया। और इसी विद्रोह के बाद नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित किया था। क्वेश्चन बोलेगा कि 1857 के विद्रोह के किस भारत नायक ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित किया? तो मारिएगा नाना साहब। क्या मारिएगा? नाना साहब। और बाद में नाना साहब भी कौन सा देश चल गया था? तो बाद में नाना साहब कहां चल गए थे? तो ये भी नेपाल चल गए थे। कहां चल गए थे? नेपाल चल गए थे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और आप लोग को हम बता दिए हैं कि 1857 के विद्रोह में एकजुटता भारतीयों के बीच नहीं था। सबसे मेन फैक्ट ये है हारने का हम लोग का, ठीक है, एकजुटता नहीं था। तो इसी के आधार पे एक अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताना है जिनका यह कहना था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। कहने का मतलब एक अंग्रेज व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि जितने भी विद्रोही थे ना भारतीयों में, अगर एक भी कोई अगर योग्य शासक रहता, नेतृत्व करने वाला, तो हम सदा के लिए हार जाते। अगर वहां पर ब्रिटेन वाला हार जाता या अंग्रेज हार जाता तो शायद 1947 तक का सफर करना नहीं पड़ता हम लोगों को। तो उस व्यक्ति का कथन था, याद रखेगा, जॉन लॉरेंस। क्या नाम था? जॉन लॉरेंस। क्या नाम था? जॉन लॉरेंस नाम था। जॉन लॉरेंस नाम था, याद रखिएगा। और जॉन लॉरेंस का ही कथन था कि अगर कोई भारतीयों में से अगर कोई एक योग्य शासक रहता तो हम सदा के लिए हार जाते। याद रखिएगा, यह किसका कथन था? तो जॉन लॉरेंस का। और जॉन लॉरेंस का एक और कथन था 1857 के विद्रोह के बारे में कि यह जो है आपका सिपाही विद्रोह था। यह एक सिपाही विद्रोह था। किसने कहा है? तो जॉन लॉरेंस ने। यानी कि वो देख लिया कि यहां पर एक भी योग्य शासक नहीं है, इसीलिए योग्य शासक वाला स्टेटमेंट भी वही दे दिया। और इधर बोला कि सब सिपाही लड़ रहा था, तो यह एक सिपाही विद्रोह भी किसने कहा है? तो जॉन लॉरेंस ने कहा है। वहीं आप लोग को एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, बताइएगा। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एसएन सेन। कौन है? और यही एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जो कि सरकारी इतिहासकार था। सरकारी। और अपने आंखों से किसने देखा था? मिर्जा गालिब। किसने देखा था? मिर्जा गालिब। वहीं याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय आप लोग को बताना है कि एक पुस्तक था 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। 1857 एक महान क्रांति। इस पुस्तक का रचना जो किया है वो अशोक मेहता साहब। किसने किया है? अशोक मेहता। और आप लोग को बता दे कि आप लोग को पता है कि अशोक मेहता समिति भी है। अशोक मेहता समिति आपका पंचायती राज से संबंधित है। कैसे संबंधित है? आप लोग को बता दे कि आपका बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों जो है वह पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, जो कि अपना त्रिस्तरीय रखा था। और इसके 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर रखा था। फिर आपका पीवी के राय समिति 1985 में आया, और एलएम सिंह भी समिति 1986 में आया। उसके बाद थुंगन समिति भी आया, गौडगिल समिति भी आया 88 में, ठीक है। तो और पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा? अभी 1857 पे हम लोग कल भी काम करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, भरपूर क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, और हमारे इस छोटे से सेशन को आप लोग इतना प्यार देने के लिए आपका जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।